तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम पूरा डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले प्रकाश का अपवर्तन देखिए, उसके बाद से इसको देखेंगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन, पहले हम वायुमंडल को थोड़ा जानकारी रख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल 5 परतों से मिलकर के बना होता है। यानी वायुमंडल के कितने परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। देखिए पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा वायुमंडल। देखिए इसी समताप मंडल में आपका एरोप्लेन उड़ता है। जहाज कहाँ उड़ता है? आप उड़ते हुए जहाज देखे होंगे, एरोप्लेन देखे होंगे, ऐसे देखते हैं, ठीक ना। तो जहाज कहाँ उड़ता है, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? तो इसी समताप मंडल में उड़ता है। वायुमंडल के समताप मंडल में क्या उड़ता है? जहाज उड़ता है। क्या उड़ता है? जहाज उड़ता है। और समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं। समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं बाबू, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। बादल कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षोभ मंडल में। आपके बादल कहाँ पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाज उड़ता कहाँ है? समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो पृथ्वी यानी वायुमंडल के कितने परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। जब इन्हीं 5 परतों से हो करके जब प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं, यानी वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, तो उनका लगातार अपवर्तन होता रहता है। अब आप कहेंगे अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? देखिए ध्यान समझिए। जितनी भी गर्म हवाएं होती हैं, जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं, ठीक ना। तो गर्म हवाएं जो होती हैं विरल माध्यम की तरह काम करती हैं, और ठंडी हवाएं सघन माध्यम की तरह काम करती हैं। अब आप कहेंगे विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन वाले वीडियो में हम पूरा अच्छे से बताए हैं, पूरा डीप से बताए हैं विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ठीक ना। तो उसमें जा करके अगर आप देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो शायद आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो विरल माध्यम देखिए, तो गर्म हवाएं क्या होती हैं? विरल माध्यम होती हैं। और ठंडी हवाएं कैसे काम करती हैं? तो सघन माध्यम की तरह काम करती हैं। जैसे मान के चलिए, ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये क्या है? आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी? ये क्या है? आपका अभिलंब है। देखिए इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम। क्या मान लेते हैं? विरल माध्यम। ये गर्म हवाएं हैं। ये क्या है? गर्म हवाएं। गर्म हवा है, विरल माध्यम। इसको हम क्या मान लेते हैं? सघन माध्यम। ठंडी हवाएं, ये क्या है? आपका ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं क्या होती हैं? सघन माध्यम की तरह काम करती हैं। ये क्या है? आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल से समझना है जा करके पहले प्रकाश का अपवर्तन में हम पूरा अच्छे से बताएं। ये क्या है? आपके ठंडी हवाएं हैं। मान चलिए ठंडी, क्या है? ठंडी। देखिए तो जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं, जब जाती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या है? आपका अभिलंब है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। देखिए तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है? आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर हम इसी को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी सघन माध्यम ऊपर कर देते हैं, विरल माध्यम नीचे कर देते हैं, तब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। क्या होती हैं? ये विरल से, देखिए जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तब क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। तो यही कारण होता है, यही कारण है कि जब प्रकाश की किरणें जो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उनका लगातार अपवर्तन होते रहता है। क्योंकि वायुमंडल की जो परतें होती हैं, कहीं गर्म हवाएं की परतें हैं, कहीं ठंडी हवाएं की परतें होती हैं, तो उनका लगातार क्या होता है? अपवर्तन होते रहता है। यही कारण कि जो प्रकाश की किरणें रहती हैं लगातार मुड़ती रहती हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। आप देखे होंगे तारों का टिमटिमाते हुए। रात में क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। क्यों हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? आप कभी सोचे हैं? तो यही यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं।
जो तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल के ऊपर गर्म हवाएं होती हैं, यानी गर्म हवाएं की परतें होती हैं, कहीं ठंडी हवाएं की परतें होती हैं। जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं की जब परतों से जब प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो उनका लगातार अपवर्तन होते रहता है, यानी लगातार मुड़ती रहती है। इसलिए हमको पृथ्वी से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आप देखे होंगे रात में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसी घटना को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? वायुमंडलीय अपवर्तन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको पढ़ के समझा देते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं, ये 5 परतें होती हैं वायुमंडल की। ऊपर की परतें विरल माध्यम की तरह काम करती हैं। विरल माध्यम, देखिए, तो ऊपर की परतें कैसे होती हैं? गर्म होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठ करके जाती हैं तो विरल माध्यम की तरह काम करती हैं तथा नीचे की परतें सघन माध्यम की तरह काम करती हैं, यानी नीचे क्या होती हैं? ठंडी हवाएं रहती हैं। हमारे आसपास क्या है? ठंडी हवाएं हैं। तो ठंडी हवाएं क्या होती हैं? सघन माध्यम की तरह काम करती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरणें लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। थोड़ी थोड़ी क्या होती है? मुड़ती रहती है। कब मुड़ती है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तभी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी जब विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी मुड़ती रहती है। क्या होती है? मुड़ती रहती है, ठीक ना। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।